औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि लाहौर के निजी कॉलेज में तलबा से ज्यादती का झूठा केस बनाया गया। वाक़या वायरल होने पर हमने तहकीकात की, जानने में कई दिन लगे और हतमी तहकीकात के बाद ऐलान करती हूँ कि बच्ची से ज्यादती नहीं हुई। अल्लाह करे जे ना हुई हो, किसी से भी ना हो। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि तहकीकाती कमेटी के आखिरी इजलास की सदारत मैंने की है और इसके हकायक पेश कर रही हूँ। मैं माँ भी हूँ और सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव भी हूँ। खवातीन की आबरू की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। पुलिस को रिपोर्ट मिली कि पंजाब के निजी कॉलेज में बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। 10 तारीख को वाक़या हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल थी। वो कहीं गिरी और शदीद जख्मी होने के बाद आईसीयू में एडमिट थी, जिसे रेप विक्टिम बना दिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि बच्ची की वालदा से बात हुई है, वो शदीद सदमे में है और वालदा ने कहा कि इसकी 4 बेटियां बाकी हैं जिनकी शादी होनी है। मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन्होंने ये कहानी गढ़ी है इन्हें एक्सपोज करें और सजा दिलवाएं। मरीम नवाज ने कहा कि बच्चों की रिपोर्ट किया कि ऐसा वाक़या हुआ। सोशल मीडिया पर इशू बनाकर झूठे इल्ज़ामात ऐड किए गए जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि बार बार जलसों और एहतजाज की नाकामी के बाद अब एक घटिया और ख़तरनाक मनसूबा बनाया गया कि जब SCO हो रही है और सरबराहान ममलकत यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ एक ऐसी जमात मौजूद है जिसका नाम PTI है। इसे मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ। इनका एजेंडा ये भी है कि साजिश इन्होंने की और बच्चों को इस्तेमाल किया, अपने टाउट सहाफ़ियों और वीलागर्स से बयानात दिलवाएं। एक बच्ची को ऐनी शाहिद बनाकर पेश किया गया कि बच्ची ने कहा कि मैंने आवाज़ें सुनी और बेसमेंट में रूम लॉक कर लिए गए। फिर रेस्क्यू 1122 को बुलाया गया। मरीम नवाज ने कहा कि हमने तहकीकात की हैं। उस दिन और कई दिन तक 1122 को वहां नहीं बुलाया गया। मैंने बेसमेंट की वीडियोस मंगवाई हैं, वहां कोई लॉक ही नहीं है और ये बच्ची इस कैंपस की है ही नहीं। ये बच्ची जब कहती है मैं इस कैंपस की नहीं, तो इसका बयान एडिट कर दिया गया। इस मौका पर मरीम नवाज ने बच्ची को मीडिया के सामने पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बच्ची 2 से 3 अस्पतालों में ज़ेर इलाज रही। जिस दिन वाक़या का कहा गया बच्ची इस दिन कॉलेज में नहीं, इस अस्पताल में थी। जिस गार्ड पर इल्जाम लगा वो छुट्टी पर था। इसे सरगोदा से पुलिस गिरफ्तार करके लाई और तफ्तीश की। कहा गया कि फुटेजेस हटा दी गई। एहतजाज करने वाले बच्चों को लाया। इन्हें इशू का ठीक तरह से पता ही नहीं। मरीम नवाज ने कहा कि ज्यादती के वाक़या का कोई गवाह ही नहीं है, क्योंकि कोई वाक़या हुआ ही नहीं। वो बाद में रेप वाली बच्ची तलाश करते रहे। वो बच्ची रेप की नहीं बल्कि घटिया सियासत की विक्टिम है। इस बच्ची के हवाले से झूठी कहानी गढ़ी गई। सोशल मीडिया पर तूफान उठाया गया। एक वीडियो में कहा गया कि वो बच्ची इंतकाल कर गई है। वो बयान झूठा था। फिर इस बंदे ने अपनी खबर की तरदीद भी की कि एक और वीडियो बयान दिया। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस चाहती थी कि बच्ची मदई बने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हुकूमत इसमें मदई बने। इसमें जो भी मुलव्वस हो इसके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, चाहे वो सहाफ़ी हों, PTI वाले हों या काफ लीग वाले। PTI रहनुमा ज़रताज गुल की बहन प्रोफेसर का भी बयान सामने आया, जिसमें शबनम गुल ने कहा कि तालिबात को वाक़या का पता ही नहीं था और इख्तियार करने आ गई। इनसे खुद पूछ लें, ये जहां मौजूद हैं।
मरियम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरताज गुल वीडियो स्क्रीन शॉट। इस मौका पर पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की बहन और लाहौर कॉलेज फॉर वेमन की प्रोफेसर शबनम गुल भी मीडिया से बात की और कहा कि मुझे तहकीकात के लिए बुलाया गया, मैं किसी सियासी जमात के लिए सामने नहीं आई। मुझे जिनसी हरासगी कमेटी की कन्वीनर थी। मैंने तहकीकात में बताया कि मैंने तालिबात को उकसाया नहीं बल्कि इनको ठंडा किया। ये इंतहाई हसास मामला है। बच्चियां इकट्ठी हो गई थी। मैंने इन्हीं वाइस चांसलर के पास जाने का कहा। मैं किसी इhtजाज का हिस्सा नहीं थी। ये फौरी वाकया हुआ। मैंने वाइस चांसलर को इस बारे में बताया तो इन्होंने इसे रोकने का कहा, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चियों को कहीं बाहर से कहा गया तो वो बच्चियां इhtजाज का हिस्सा बन गई। दोस्तों, इस बच्ची का जो वाकया है, बच्ची का नहीं बल्कि ये वाकया जो हुआ है, पता नहीं हुआ है या नहीं, ये अल्लाह जानता है या हॉस्पिटल वो कॉलेज वाले जानते हैं, क्योंकि लोगों के मुताबिक ये कॉलेज में हुआ है तो कॉलेज वाले जानते हैं, और छुप छुपा कर हुआ है कॉलेज के अंदर ही तो ये अल्लाह जानता है। हुआ है या नहीं, हम किसी को ये नहीं कहते कि किसी ने किया, किसने करवाया या जानबूझकर किया। अल्लाह ताला हकीकत सबके सामने आश्कार कर देता है। तो देखते हैं कब तक क्या हकीकत सामने आती है। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें हर किस्म के शर और फितने से अपनी पनाह में रखे।